नमस्कार आणि जय शिवराय. मित्रांनो, मी किशोर एकनाथ आमले, मुक्काम पोस्ट डिंगोरे, तालुका जुन्नर, जिल्हा पुणे. मित्रांनो, मीही तुमच्यासारख्याच एका शेतकऱ्याचाच मुलगा आहे. शिक्षण माझं डिप्लोमा इन मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग झालेलं आहे आणि याच शिक्षणाच्या आधारावर मी शेतकऱ्याचे काम सोपे करण्यासाठी वेगवेगळे जुगाड बनवत असतो आणि याच जुगाडांचा रूपांतर माझं बिझनेसमध्ये झालेलं आहे. आज मी तुमच्यासाठी 5 HP वालं कोळपली मशीन बनवलेलं आहे. 5 HP इंजिनवरचं. तेच आज या व्हिडिओमध्ये आपण पाहणार आहोत आणि आजचा व्हिडिओ खास करून हिंदीमध्ये होणार आहे, कारण याच्या आधी पण या मशीनवरती मी व्हिडिओ बनवलेले आहे आणि बरेचसे असे माझे शेतकरी बंधू आहेत जे महाराष्ट्राच्या बाहेरचे आहेत आणि त्यांना मराठी समजत नाही, म्हणून त्यांच्यासाठीच खास करून ही व्हिडिओ हिंदीमध्ये मी बनवणार आहे. मित्रांनो, मशीनकडे वळण्या अगोदर आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, जेणेकरून तुम्हाला अशाच आणखी नवीन नवीन जुगाडचे व्हिडिओ बघायला भेटतील. आणि व्हिडिओला लाईक करा आणि शेअर करा, जेणेकरून व्हिडिओ जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचेल आणि जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांना याचा फायदा होईल. तर चला मशीनकडे जाऊया आणि शुरू करूया हिंदीमध्ये व्हिडिओ. स्वागत है आपका हमारे इस बलिराजा नाम से यूट्यूब चैनल में। तो भाई, जैसे कि हमारी वीडियोस मराठी में होती है और मैंने पिछली वीडियो में बोला था कि जिन भाइयों को मराठी समझ नहीं आती उनके लिए मैं हिंदी में वीडियो भी बना सकता हूँ, तो मेरे को प्लीज़ कमेंट करके बताइए। तो बहुत सारे भाइयों ने कमेंट किया, धन्यवाद आपका हमारी वीडियो देखने के लिए। अगर वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ऑलरेडी सब्सक्राइब है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो ये जो मशीन आपके लिए लाया हुई है 5 HP का वीडर है। इंजन पे लिखा आता है 6.5 HP, लेकिन ये 5 HP ही होता है। वैसे तो 6.5 HP इस पे लिख के आता है। इस मशीन की खासियत यह है कि ये सिंगल व्हील है और कम से कम 1.5 फीट में ये चलता है। मतलब 1.25 से 1.5 फीट चौड़ाई में ये चल सकता है। अगर किसी क्रॉप में जगह कम होती है और उसमें मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है तो उस जगह में ये मशीन बहुत कारगर साबित होता है, क्योंकि ये मशीन ज़्यादा से ज़्यादा 3.5 3.5 फीट तक चौड़ाई तक इसका ब्लेड चल सकता है, वीडिंग कर सकता है और कम से कम 1 फीट तक ये चौड़ाई तक ये खरपतवार निकालने का काम कर सकता है। मतलब 1 से 3.5 फीट तक। तो इसकी यही खास बात है। इसमें पीछे कल्टीवेटर लग सकता है, एक छोटा सा 1.5 फीट का रिजर लग सकता है, इस पर 3 फीट तक का ब्लेड चल सकता है। और जो गन्ने में हम करते हैं, जो बाल भरनी बोलते हैं हमारे यहाँ, जैसे कि गन्ना छोटा छोटा होता है तब उसको उसके जड़े में खाद देने का काम कर सकते हैं। उसको बाल भरनी, चरी मारने, ऐसा हमारे यहाँ पे बोलते हैं। आपके यहाँ क्या बोलते हैं मेरे को पता नहीं। तो ये गन्ने में भी काम कर सकता है। और मक्के में जब 1.5 फीट तक का मक्का होता है तब वहाँ उसको रीजिंग करना पड़ता है। रीजिंग मतलब मक्के के जड़ में बीच की जो मिट्टी है उसको साइड में करने का काम भी ये कर सकता है। इसका जो पिछला वाला फ्रेम है वो 18 इंच का आता है और उससे कम से कम उसको हम 1 फीट तक का कर सकते हैं। जैसे कि और ये कल्टीवेटर जो है ये 1.5 फीट चौड़ाई में 3 दांतें चलते हैं। इसके एक दांत की चौड़ाई ही 4 इंच है। दोस्तों, ये जो मशीन है ये हेवी एंगल में 5 mm के एंगल में बनाए है। बहुत ही मजबूत ये ऐसा मशीन है। इसमें 6.5 HP का पेट्रोल इंजन है। इसमें आपको होंडा का भी इंजन मिल जाता है, ग्रीव्स का भी इंजन मिल जाता है और चाइना का भी इंजन मिल जाता है। यहाँ पे सबसे सस्ता जो पड़ता है वो चाइना इंजन का मशीन पड़ता है, उससे थोड़ा सा महंगा ग्रीव्स का मशीन पड़ता है और सबसे ज़्यादा महंगा होंडा का इंजन पड़ जाता है। ये जो चाइना का मशीन है 1 एकड़ के हिसाब से 2 लीटर का पेट्रोल का माइलेज देता है, 1 एकड़ के हिसाब से। जो ग्रीव्स का और होंडा का मशीन है उसका 1 लीटर का 1 एकड़ का 1 लीटर का एवरेज है। उसका होंडा के ओरिजिनल इंजन का एवरेज भी बहुत अच्छा मिलता है और वो भी स्मूथ होता है। इसका मशीन का जो वेट है जो व्हील के सेंटर में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, जिसका मतलब है कि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी मशीन की है वो सेंटर में है। जैसे कि चलाने वाले को ज़्यादा तकलीफ नहीं होती, उसको ऊपर उठा के रखना नहीं पड़ता और इधर उधर भागने का कोई चांस नहीं रहता। तो उसका मशीन का जो वेट डिस्ट्रीब्यूशन है वो सेंटर के व्हील के ऊपर किया गया है, तो जो चलाता है उसको काफ़ी हद तक आराम पड़ जाता है। जैसे कि ये सिंगल व्हील मशीन है, इसको थोड़ा बहुत इधर उधर करना पड़ता है। जैसे कि हम ये नहीं सोच के चल सकते कि ये एक बार चालू किया तो वो आराम से चलता रहेगा। इसको थोड़ा बहुत पकड़ के कंट्रोल करना पड़ता है, क्योंकि ये सिंगल व्हील मशीन है और एक कम से कम जगह में हमको चलाना है और चौड़ाई में चलाना है, तो बाकी सारे मशीन तो आते ही है। इसका मेन रोल कॉटन में है, आपके मक्का में है, गन्ने में चलता है
जो भी काम आप कर सकते हैं। जिन किसान भाइयों के थोड़े बहुत खेत है, जिन जहाँ पे ट्रैक्टर जाना बहुत मुश्किल है और जिनको ट्रैक्टर चलाना पड़ता नहीं, उनके लिए ये मशीन बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। किसान भाइयों, अगर हम इस इंजन की मेंटेनेंस की बात करें तो ये 4 स्ट्रोक का इंजन है, इसको ज़्यादा मेंटेनेंस आता नहीं। पहली बात तो इसको ऑयल चेंज करना पड़ता है। यहाँ पे इसका ऑयल नॉब है, इसको 600 ml मतलब 600 ml ऑयल इसमें लगता है 20W40 नंबर का। और जो इसका जो एयर फिल्टर है उसको हमको क्लीन करना पड़ता है। इसमें स्पंज फिल्टर आता है, यहाँ पे इसको खोलना है और ये कैप ऊपर निकल जाता है और ये इसका फिल्टर होता है। जैसे हम बाइक का स्पंज फिल्टर साफ़ करते हैं पेट्रोल से, उसी तरीके से इसका फिल्टर साफ़ करना पड़ता है। इसमें स्पार्क प्लग आता है, स्पार्क प्लग का उसका गैप मेंटेन करता है और उसको क्लीनिंग करके हमको मेंटेनेंस। और इसके बेल्ट की बात करें तो ये इसका भी हमको मेंटेनेंस करना पड़ता है, क्योंकि ये स्लिप क्लच है। इसको इंजन न्यूट्रल करने को इसको वो एक्सीलेटर क्लच जो है उसको छोड़ना पड़ता है, उसके लिए ये मशीन न्यूट्रल हो जाता है। और जब हम वो क्लच दबाते हैं तो मशीन एंगेज हो जाता है और आगे चलने को स्टार्ट करता है। इस इंजन के स्पेयर पार्ट जो है वो आपको किसी भी लोकल मशीनरी शॉप में या फिर किसी लोकल मैकेनिक जो स्प्रे पंप का काम करे, बाइक का काम करे, उसके पास इसकी सर्विस हो जाएगी। और इसके स्पेयर पार्ट भी उनके पास, अगर आप ऑर्डर करेंगे तो उनके पास मिल जाएंगे और मेरे पास भी मिल जाएंगे, जैसे कि मैं कुरियर आपसे कुरियर कर दूँगा। अगर ये मशीन महाराष्ट्र के बाहर आप या फिर कहीं पे कुरियर से चाहिए तो हमारे सर्विसेज ऑल ओवर इंडिया है, कहीं पे भी आपको ये मशीन मिल जाएगा। मतलब जो डिस्ट्रिक्ट है, जो तालुका है, उन सिटी पे आपको ये मिलेगा। वहाँ से आपको पिकअप करके अपने प्लेस पे ले आना पड़ेगा। जैसे कि ये मशीन महाराष्ट्र के बाहर, समझो अगर कर्नाटक में किसी को चाहिए तो आदमी हमसे कांटेक्ट कर सकता है और कंपनी अकाउंट में पेमेंट डलवा के मशीन मंगा सकता है। और इसको कैश ऑन डिलीवरी अगर चाहिए तो कैश ऑन डिलीवरी सिलेक्टेड प्लेसेस पे ही अभी अवेलेबल है, सब जगह पे अवेलेबल नहीं है। तो आपको पहले चेक करना है हमारी वेबसाइट पे जाके कि डिलीवरी अवेलेबल है या नहीं। और है तो कैश ऑन डिलीवरी आपको 50% पेमेंट एडवांस करके मिल जाएगा, बाकी पेमेंट आप कर सकते हैं। अगर आपके यहाँ पे सर्विस अवेलेबल है तो ही ये आपको कैश ऑन डिलीवरी मिलेगा, अदरवाइज़ आपको पूरा पेमेंट जमा करना पड़ता है। अगर इस मशीन के कीमत की हम बात करें तो अभी इसकी कीमत 27,000 है, क्योंकि स्टील के रेट बढ़ गए हैं, सारी चीज़ों के रेट बढ़ गए हैं। तो 27,000 इस मशीन की रेट है। इसके साथ 3 दांते वाला कल्टीवेटर आता है, एक वीडिंग ब्लेड आता है और एक रिज मेकर आता है। और ट्रांसपोर्टेशन का इसमें इंक्लूडेड नहीं है, वो एक्स्ट्रा पड़ता है। अब बात आती है इसको चलाए कैसे। तो सबसे पहले आपको इंजन स्टार्ट करना पड़ता है। ये इंजन का जवळ यार बड़ा, ये इंजन का रिकॉइल स्टार्टर है। इस रस्सी को हम खींचेंगे तो मशीन चालू हो जाता है। इंजन तो पुराना है, उसको माइंड मत कीजिए, ये डेमो के लिए हमने लगाया है, बाकी मशीन नया है। ये जो चौक है इसका, ये ऊपर वाला चौक है, इसका नीचे वाला जो है पेट्रोल ऑन ऑफ का बटन है, इसका ये जो एक्सीलेटर है। और जब हम स्टार्ट करें तो ये चौक को इधर खींचना है, ये रस्सी खींच के ये मशीन स्टार्ट हो जाता है। और मशीन जब चालू हो जाए तो ये बंद पोजीशन पे आगे ढकेल देने का, और आपको जितना भी रेस चाहिए उसके हिसाब से एक्सीलेटर सेट करने का, और मशीन इंजन चालू हो जाता है। इधर जो ये बटन है ये किल स्विच है, नीचे तो ऑन पे है और ऊपर करे तो इंजन बंद करने का बटन है। जब आप रस्सी खींचो तो मशीन का इंजन का ये जो बटन है चालू हो जाए, पोजीशन पर हो जाना चाहिए। अब मशीन चालू हो गया, इधर आके हमको मशीन चलाना है तो ये जो क्लच है इसको खींच के बेल्ट टाइट हो जाता है और मशीन आगे चल जाता है, और हमको इसे हैंडल से कंट्रोल करना पड़ता है। भाइयों, मैं वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए। और अब हम इस मशीन के डेमो वीडियो देखने वाले हैं। थैंक यू।